सुप्रभात छात्र। आज मैं आप लोग को पाठ 5 पंचम पाठा सुक्तिम उक्तिम पढ़ाने जा रही हूँ। इनमें सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी गई है जिनमें उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। जिनमें सदाचार की महत्ता, प्रिय पानी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा की गई है, महिमा की गई है। विषय का प्रतिपादन इसमें किया गया है। ठीक है, पहला श्लोक है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अच्छिन्नो वित्तता छिन्नो वित्त अस्तु हतो हता। इसका मतलब हुआ वित्तम मतलब होता है चरित्र। ठीक है, अच्छिन्न मतलब होता है ना नष्ट हुआ, जिसका नष्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि चरित्र के यत्न से रक्षा करनी चाहिए। चरित्र जो है उसका बहुत अच्छा से सावधानी पूर्वक उसका रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, धन से छिन्न नहीं, चरित्र से छिन्न नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चरित्र को बहुत अच्छा से रक्षा करना चाहिए, क्योंकि धन आता है चला जाता है, लेकिन धन के छीन हो जाने से उसका अगर नष्ट हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चरित्र अगर नष्ट हो जाता है तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। यानी चरित्र से छीनने से नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरा श्लोक है श्वेतम धर्म सर्वस्वम स्वतम चेव वर्धाताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित। श्वेतम मतलब सुनो, धर्म सर्वस्वम मतलब धर्म का सार, परेशान मतलब दूसरों के, आत्मना मतलब अपने। तो इसमें इस श्लोक का मतलब ये हुआ कि धर्म का सार सुनो, धर्म जो है उसके बारे में सुनो पूरा, और सुनकर ही धारण करो। धर्म हमको सुनना है और सुनकर उसको अपने जीवन में प्रयोग भी करना है। जो अपने प्रतिकूल हो आचरण उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अपने धर्म के प्रतिकूल मतलब विपरीत जो हो, जैसे हम लोग को क्या है धर्म कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सच बोलना जो है हमारा धर्म, और झूठ बोलना जो है ये प्रतिकूल हुआ, अपने प्रतिकूल। ऐसा आचरण दूसरे के साथ हमको नहीं करना चाहिए, यानी दूसरों को हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, दूसरे के सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ धर्म का सार सुनो और सुनकर उसका धारण भी करो, और अपने प्रतिकूल हो तो आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अपने विपरीत जो आचरण है, मेरा स्वभाव है, वो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे सुनते जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। इसका मतलब हुआ कि तुष्यंती मतलब संतुष्ट होते हैं, वक्तम मतलब बोलना चाहिए। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं। अच्छा मीठा शब्द अगर बोलते हैं तो उससे क्या होता है, कोई भी जीव प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसीलिए वही प्रिय बोलना चाहिए। बोलने में इसमें क्या कंजूसी यानी दरिद्र, अगर बोलने में मीठा बात बोलने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने में हमें किसी तरह का धन खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस श्लोक का मतलब यह हुआ कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसीलिए वही प्रिय बोलना चाहिए। बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। अब देखिए 4 नंबर श्लोक, पिबन्ति नदा स्वयं नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यस्यं खलु बारिवाहा परोपकाराय सत्ताम विभूतया। इसका मतलब हुआ अम्ब मतलब होता है जल, ठीक है, सस्य मतलब होता है फसल, बारिवाहा मतलब होता है मेघ बादल, सत्ताम मतलब सज्जनों की। तो इसका मतलब हुआ नदियाँ खुद ही जल नहीं पीती है। नदी कभी पानी पीती है अपना? नहीं, नदियाँ खुद ही जल नहीं पीती है। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, पेड़ भी अपना फल अपने नहीं खाते हैं। निश्चय ही बादल मेघ फसल नहीं खाते हैं, बादल मेघ से ही हमारी फसल उपजते हैं, तो वो बादल या मेघ जो भी है वो फसल को नहीं खाते हैं। सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों का जो संपत्ति होता है वो दूसरे के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। उसका नेक्स्ट श्लोक है
गुणिनेव हि कर्तव्यं प्रयन्त पुरुषे सदा गुणयुक्त दरिद्रो अपि नश्वर गुणे समा। इसका मतलब हुआ कि गुणों में ही गुणेशु यानी गुणों में ही गुणवान निश्चित रूप से यानी निश्चित ही मनुष्यों को सदा मनुष्यों में ही प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित रूप से मनुष्य को सदा गुण में ही कोशिश करना चाहिए। मनुष्य के अंदर जो गुण है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र ही गुणों से हीन और अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होते हैं। मान लीजिए किसी के पास गुण है और वो दरिद्र है, गरीब है, और अगर कोई अमीर है और उसके पास वो गुण नहीं है, निर्गुण है, तो उसमें क्या होता है, गुणवान जो है गरीब भी निर्गुण अमीर से अधिक श्रेष्ठ होता है। ठीक है, गरीब है इसका मतलब वो श्रेष्ठ नहीं है ऐसा नहीं, उसके पास अगर गुण है वो गरीब होते हुए भी वो श्रेष्ठ है। किससे? जो अमीर है लेकिन निर्गुण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निश्चय ही मनुष्य को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र भी गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आरंभ गुर्भी छैनी क्रमेण लब्धि पूरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वाध्य पराध्य भिन्न छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इसका मतलब हुआ कि दुर्जनों की मित्रता पूर्वाहन की छाया के समान होता है। दुर्जन जो होते हैं, सज्जन और दुर्जन होता है ना, विपरीत। तो दुर्जन जो है उसकी मित्रता कैसा होता है? पूर्वाहन की छाया की तरह। आरंभ में क्या होगा? बहुत बड़ी गहरी मित्रता होगी, और बाद में फिर ये जल्दी ही घटने वाली होती है। धीरे धीरे इसको दोस्ती खत्म हो जाता है। उसको पूर्वाहन, सुबह में जब उठते हैं ना, जो छाया पड़ता है उसको पूर्वाहन छाया बोलते हैं, और दोपहर के बाद वाला छाया को कहते हैं अपहरण। तो दुर्जनों की मित्रता पूर्वाहन की छाया के समान होता है, क्योंकि आरंभ में ये बड़ी गहरी होती है, बाद में ये धीरे धीरे घटने वाली होती है। जबकि सज्जनों की मित्रता अपहरण छाया के समान होता है। पहले क्या होगा? छोटा होगा, गहरा नहीं होगा मित्रता, फिर बाद में वो बढ़ने वाली होती है, गहराई होती है। तो इसका मतलब पूरा क्या हो गया? अच्छा से एक बार देख लीजिए। दुर्जनों की मित्रता पूर्वाहन की छाया के समान है, आरंभ में बड़ी और बाद में जल्दी घटने वाली होती है। जबकि सज्जनों की मित्रता अपराहन की छाया के समान होती है, पहले छोटी और बाद में ये बढ़ने वाली होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडलन नाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोग। इसका मतलब हुआ कि मंडलाय पृथ्वी को शोभित करने के लिए, इसका मतलब मराले मतलब होता है हंसों से। ठीक है, इसमें हंसों से, और विप्रयोग मतलब अलग होना, वियोग बोलते हैं ना, तो विप्रयोग मतलब अलग होना। सरोवराणाम सरोवर तालाब। तो इसका अर्थ हुआ श्लोक का, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ भी कहीं जाए निश्चय ही उन सरोवरों की तो हानि है जिसका हंसों से अलग होना है। यानी पृथ्वी पर सुशोभित करने के लिए क्या है? हंसों का झुंड। कहीं भी सरोवर में अगर हंस चले जाए तो वो बहुत ही सुंदर दिखेगा, लेकिन उसमें सरोवर का हानि है। कैसे? जब हंस वहाँ से चले जाते हैं तो सरोवर क्या होता है? हंस के वियोग में अलग अकेले हो जाते हैं, इसलिए सरोवर का हानि होता है, और हंस जहाँ जाते हैं वो क्षेत्र, वो सरोवर सुशोभित हो जाता है। अब लास्ट है श्लोक, देखिए। गुणा गुणे गेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अश्वत्थात्वया प्रवहन्ति नदा समुद्रम असाध्य भत्यव्यया। इसका मतलब हुआ कि गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, गुण रहित को पाकर वे दोष हो जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती है और वो समुद्र में जाकर ना पीने योग्य हो जाते हैं। समुद्र का पानी कैसा होता है? खरा होता है, और नदी का पानी मीठा होता है। तो ये नदी का पानी, नदी में क्या है? अच्छा गुण है। ये जब समुद्र के अवगुण समुद्र के पास चले जाते हैं तो इसका पानी भी
पीने योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार अगर गुण को जानने वाले व्यक्ति, जो गुणी व्यक्ति है, अगर गुण रहित निर्गुण के पास चले जाते हैं तो उसका दोष को भी अपने साथ लेकर वो निर्गुण हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि गुणों को जानने वाले में गुण होते हैं, गुण रहित को पाकर वे अपने दोष यानी उनके गुण हो जाते हैं। और स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती है और समुद्र को पाकर वे पानी पीने योग्य नहीं हो जाती है।